समाधि तंत्र बोलो। देखो पंडित, ऐसा है, हम तो इतना जानते हैं, ऐसा पोशाक करो आपका भी कल्याण हो जाए और आपके नियोग सहज नियोग से दूसरे का भी कल्याण हो जाए। सुब्रत सागर अपनी मेहनत को व्यर्थ में स्वामी समाधि तंत्र ग्रंथ में परम गुण रहस्यमयी व्याख्या कर ये सब बातें तत्व ज्ञान नहीं कर रहा है, आत्म तत्व की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ये राकेश अविद्या के संस्कार के बस इस प्रकार की बात कर रहा भाई। ये चित्त विक्षिप्त हो रहा बालक का। यदि अनादि अविद्या का अभ्यास न होता तो इस प्रकार की भ्रांति निर्मित न होती। अनादि अविद्या के बस होकर के जीव उन्हीं संस्कारों में जा रहा है। किसी पक्ष में राग है, किसी पक्ष में द्वेष है। जो सामायिक में तल्लीन है, मध्यस्थ भाव है। इसलिए जब तटस्थ शुक्ल लेसा में जाता जीव तो उभय पक्ष से शून्य हो जाता है। पक्ष अतीत दृष्टि जब बनती है जीव की, तब वो जीव तटस्थ भाव से स्व का संवेदन करता है। स्व का संवेदन करता है तब पक्षों के बंधनों से अपने आप को दूर कर लेता है। ना भूताविष्ट रहता, ना मोहाविष्ट रहता है। जो मोहाविष्ट नहीं है, भूताविष्ट नहीं है, वही शुद्धात्मा की अनुभूति ले सकता है। न भूताविष्ट शुद्धात्मा की सम्मति ले सकता है, ना मोहाविष्ट ले सकता है। एक बार भूताविष्ट को ठीक किया जा सकता है मंत्र के द्वारा, पर मोहाविष्ट को ठीक करना बहुत कठिन है। अहो मोहाविष्टो, ओहो मोहाविष्टो, ओ मोहाविष्टो। अविद्याव्यास संस्कारे रपते क्षिपते मनः तदेव ज्ञान संस्कारो स्वतत्तस्तत्वेव तिष्ठते। अविद्याव्यास संस्कारो रवसं क्षिप्यते मनः तदेव ज्ञान संस्कारै स्वतत्तस्तत्वेव तिष्ठते। यहाँ पर कह रहे हैं अविद्याभ्यास संस्कारी, अविद्या के अभ्यास के संस्कारों से अनादि अविद्या, राग द्वेष मोह काम क्रोध आदि कसायक भाव, यही अविद्या है। इनके संस्कार व्यक्ति के अंदर हैं। अपनी बात कहलवाने के लिए तैयार रहता है व्यक्ति, वो नहीं कह पाए तो चिल्लाता चीखता है। यह विद्या के संस्कार है। अपनी बात का भान नहीं है, इसलिए अपनी बात रखता है। अपनी बात का भान हो जाए तो शब्द वर्गणों को अपनी बात कही ना। अब ये अविद्या के संस्कार है, ये पूर्व प्रयोग कह करके संतुष्ट हो रहे हैं। ये संतुष्ट नहीं होने का, ये आपको बोध होना चाहिए। ये अध्यात्म विद्या है, ये रहस्य विद्या है, ये गूढ़ विद्या है। आत्मचरण की प्रवृत्ति की व्याख्या चल रही है। बाह्य चरण तुम्हारा शुद्ध होगा तभी तो आप आत्मचरण में लीन हो पाओगे।
आप बाह्य चरण को आप शुद्ध कीजिए मूलाचार से, रत्नकंड साहब का आचार से। यह तो आत्मिक आचरण की व्याख्या है। यहाँ गौण वृत्ति मुख्य वृत्ति पर लक्ष्य ले जाइए। यहाँ बाह्य चरण की गौण वृत्ति चल रही है, आत्माचरण की प्रधान वृत्ति चल रही है। आप समझदार हो, इसे निषेध मत मानिए कि चरणानुग चूलिका का लोप हो रहा है। चरणानुग चूलिका का लोप नहीं हो रहा है। चरणानुग चूलिका के लिए नहीं है, आत्मलीनता के लिए चरणानुग चूलिका है। यदि उपाय उपाय पर ही टिके रहे, उपेय पर लक्ष्य नहीं है, तो तुम्हारा उपाय होता है। पुष्पों के लिए बीज नहीं डाला जाता है, फसल के लिए बीज डाला जाता है। पुष्प आएंगे तभी तो बीज आएंगे। इसलिए बाह्यचरण होगा तभी आध्यात्मिक आचरण होगा, पर बाह्यचरण के लिए ही मात्र बाह्यचरण नहीं होता है। बराबर। इसलिए अभ्यास संस्कार ही, अविद्या के अभ्यास के संस्कार से क्षिप्ते मना। ओहो, कैसे करके? अवसम, ये जीव अवश्य हो रहा है, अवश्य हो रहा है, अपने बस नहीं हो पा रहा है, अवश्य हो रहा है, स्वाधीन नहीं रह पा रहा है। ये खोजो पीयूष अंतरंग में। नाना लोगों से रागनी एक से तो है, और एक का राग भी आपको विश्वास रखिए, एक दर्पण के ऊपर 1000 पुड़ी मत फेंकिए, आप फेरिए, एक ही पुड़ी फेर दीजिए आप। तो कोई यूं कहे हमारा बहुत सारे लोगों से राग नहीं है, हम तो एक आदमी से बात करते हैं। ठीक है, आप 1000 पुड़ी मत फेरिए दर्पण पर, एक ही फेर दीजिए। तो एक क्या फेरने से क्या दर्पण में धुंधलापन नहीं आएगा? बोल बालक, आएगा? अच्छी कम आएगा? अच्छी ऐसे भरा लबालब घी कैसे कम आएगा? मालूम होना चाहिए। तो इतना फेर दिया तो दृष्टांत को समझिए। ऐसे ही एक का राग भी इतना गहरा होता है। आपको बोध होना, छाया संबंधित श्री राम लक्ष्मण जी के शरीर को लिए 6 महीने घूमते रहे, समझ रहे ना? इसलिए इतने गहरे में किसी से मत मिलना, उसकी यादें हमारी याद समाप्त करा दें। इतने गहरे से किसी को मत मिलना कि सामा करे तो चेहरा उसका आ रहा भगवान की जगह, सो रहे तो सपने वही आ रहा है, आवाज़ें उसी की गूंज रही हैं, उसकी याद करके अपने संयम का नाश कर रहा है व्यक्ति, उसकी याद करके। तो इसलिए अवश्य हो रहा है, सुबस नहीं है, अवश्य हो गया, परवश हो गया। क्षिप्ते मना, और विक्षिप्त चित्त है मन जिसका राग देश से क्षिप्त हो गया है। तदेव अब अगली पंक्ति देखो, तदेव ज्ञान संस्कार, जो अविद्या के संस्कार हैं उन्हें दूर करने के लिए सहर सागर जी, ये अविद्या के संस्कार हैं, इधर देखना उधर देखना, फिर बालक मुस्कुराना, फिर बातें कर लेना, ये अविद्या के संस्कार हैं नादि के। अब बालक इनको कैसे ठीक करेंगे? तदेव ज्ञान संस्कार, तदेव ज्ञान संस्कार। ओहो, ज्ञान संस्कार के माध्यम से देखो, एक सूखे आटे को गीला पानी से गीला कर लिया जाता है, गीले आटे को अग्नि के तवे के संस्कार पुनः सुखा लिया जाता है, घी डाल दो तो पराठा बन जाता है, कढ़ाई में डाल दो तो पूड़ी बन जाए। ठीक है ना? तो ये संस्कार है, संस्कारों से सुवासित होता है व्यक्ति। बालक समझ, संस्कारों से स्वाभावित होता है और संस्कारों से बिगड़ता है, कुसंस्कारों से बिगड़ता है, सुसंस्कारों से सुधरता है। ठीक है? क्या? तदेव ज्ञान संस्कार, क्या लिखा? सो स्व तत्वे अवतिष्ठते, तब वो जीव स्वतः ही स्वतः तत्वे अवतिष्ठते, स्वतः वो सा का विसर्ग कर दो, स्वतः तत्वे अवतिष्ठते, ज्ञान संस्कार पाते जीव अपने आत्म स्वरूप में स्वतः ही ठहर जाता है। अब ज्ञान संस्कार कैसे?
कैसे? देखिए, निगाहों को रोकिए। जो जगह जगह भटक रही हैं आंखें, इनको रोकिए। श्वासों पर नियंत्रण कीजिए और जो आंखें आगम में लगाइए, चित्त अर्थ में लगाइए, सदगुरुओं के पास बैठिए, खोटों लोगों की दूर हो जाइए। ये बहिरंग में ज्ञान के संस्कार डालोगे तो अंतरंग में ज्ञान के संस्कार पड़ेंगे और वासना के संस्कार हटेंगे। ऐसे इसलिए और दृष्टि, और दृष्टि, विकारी भाव रहित हो हम, ज्ञानानंद स्वरूप हो हम। आप जब अंतरंग में इस प्रकार की भावना भाओगे, आध्यात्मिक संस्कार डालिए, धीरे धीरे शब्द विराम ले लेंगे। मात्र 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 चित चित की दृष्टि रह जाएगी। ज्ञान संस्कार, ज्ञान संस्कार। और ये ज्ञान संस्कार विकारी भाव रहित तो हम, यही तो भेद है। ज्ञान स्वरूप हो हम, ये विज्ञान है। इसलिए इसलिए दृष्टि करना नियोग के साथ रहना चाहिए। शरीर में रहते हुए शरीर को स्वीकारते हुए शरीर को नहीं स्वीकार, तो वही भेद विज्ञानी है। न कि सुब्रसार को पूछना, अलवर में प्रवचन चल रहे थे समय सार के, एक भाई भेद विज्ञानी होने के लिए फांसी पे टंगने लग गया। अब सुनना क्या बोले, उससे पूछा भाई क्या कर रहे हो? बोले आत्मा शरीर को अलग कर रहे हैं। अरे दृष्टि का विषय है, मरने का विषय नहीं है। समझ गए? भेद विज्ञान, ये भेद विज्ञान है। उसने सर्विस छोड़ दी पंडित जी, कोई कथा नहीं सुने, यथार्थ पूछ लेना अभी क्लास के बाद, ठीक है? शेष आगे विचार करेंगे। शंभु स्तोत्र में भगवान वासपु स्वामी का स्तवन प्रारंभ कर रहे हैं। वे इस 24 के प्रथम बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर बासपुजमल्लेम पार्स वीर्यति, ये 5 बाल ब्रह्मचारी मुनिराज हैं। सुनिए, तो उन्हें प्रथम बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर भगवान वासपु स्वामी उनका स्तवन कर रहे, बहुत आनंद के साथ कर रहे। शिवा से पूज्यो दिया क्रियासो, तुम बास पूज्य सेन्द्र पूज्य,